लाहौर जो है वो इस टाइम दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज के अंदर नंबर 1 पे आया सर, नंबर 1 पे आया। और क्या है, द प्रोविंशियल कैपिटल वाज ऑन मंडे डिक्लेयर्ड द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, लीविंग इट्स ट्रेडिशनल राइवल न्यू दिल्ली फार बिहाइंड। The official air quality index AQI of Lahore was reported at 289 as per the average between 9 a.m. and 5 p.m. and the international monitoring bodies put the score at 397. तो एयर पोल्यूशन के हवाले से लाहौर की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हमें नज़र आ रही है। मगर ये क्या है, अब ये इसको आप कैसे कहेंगे? और मुझे लगता है कि हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो पोल्यूशन को कोई प्रॉब्लम समझा ही नहीं जाता। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या हालात हैं कि जी कोई फैक्ट्री लगेगी तो वो नॉर्मल ड्रेन के अंदर अपना केमिकल डालते रहेंगे और वो केमिकल जो है वो दरियाओं में जाएगा और वो ही नालों में जाएगा, नालों से दरियाओं में जाएगा, वो समंदर में जाएगा। और क्या होगा कि अब दरियाए रावी में तो पहले तो पानी नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात है कि मछली पकड़ना तो अब बात ही खत्म हो गई है, हो ही नहीं सकता कि उसमें पानी हो। इसी तरह दरियाए सिंध का पानी है, अगर वो सखर से गुजरता है तो इंतहाई पोल्यूटेड है, कराची पहुंचता है तो और पोल्यूटेड हो जाता है, और समंदर में हम इतना केमिकल डालते हैं कोई हाल नहीं, ठीक है। तो कोई हालत लाहौर की कोई बहुत अच्छी नहीं है। और इसकी वजह से आप ये समझें कि बड़े सिटीज में जो लोग रहते हैं, जब उनकी बाद में मरने के बाद ऑटोप्सीज होती हैं तो उनके लंग्स के जो हालात निकलते हैं वो बिल्कुल स्मोकर लोगों के बराबर होते हैं। और हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अभी हम जो दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, आपको पता है कि कल भी एक जो है ना वो यूएन में एक तकरीर हुई है एक साइंटिस्ट की, मेरे ज़हन से नाम निकल रहा फिलहाल, जिसने ये कहा है कि हमें क्लाइमेट इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, और अभी तक जो है वो नहीं लगाई गई। और वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लगाने में इंटरेस्टेड है दुनिया में। चाइना, अमेरिका, इंडिया, ये पाकिस्तान, जो बड़े मुल्क हैं जिनमें इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट तो चाइना और अमेरिका का सबसे बड़ा है। इंडिया जो है मेरे ख्याल है इनके बाद आता है, नंबर 3 फिर है। हाँ, इनके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मुल्क आने लगते हैं, और हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। मगर ये पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, अभी पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूशन और मजहब जब मिलते हैं तो वो दोनों क्या करते हैं, ये भी हमें, ये इस चीज का मुजाहरा हमें इंडिया में इस वक्त जमुना के रिवर में मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये हम बीबीसी की एक वीडियो है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। हारिस मुझे बताइएगा आवाज आ रही है? ये कोई भगवान ने साबुन नहीं डाल दिया इसके अंदर, ये टॉक्सिक है सर, ये टॉक्सिक फोम है जो कि इस टाइम जमुना रिवर के अंदर है। द फोम हैज टेकन ओवर। देखें आप, हिंदू डिवोटीज वेद हियर टू मार्क द छठ पूजा। हाँ। पानी तो यहाँ का बहुत गंदा है, लेकिन यहाँ पे ये भी मजबूरी है, हम लोग का छठ पूजा में नहाना पड़ता है, इसलिए हम लोग ना यहाँ पे नहाने आए हैं। मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा ये जमुना जी साफ कराए सरकार ने भी। ओह माय गुडनेस सर, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई आइस शीट्स जैसे हाँ, लोग इसको देख के खुश हो रहे हैं। हालांकि अगर इस पर इन्वेस्टिगेट किया जाए तो किसी इस वक्त किसी इंडस्ट्री ने ये बहुत सारा जो है ना ये टॉक्सिक मटेरियल इंडस्ट्रियल मटेरियल फेंका है इधर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मैंने, हारिस को भी ये बात पता है और मैंने आप लोगों को बड़ी बार बताई भी है पहले, कि ये स्नान करने गए हैं ना, तो मैं भी एक दिन बैप्टिज्म लेने गया था, सही है। 13 दिसंबर 2009 की बात है, मुझे दिन भी याद है। बैप्टिज्म लेने गया और वापसी पे आया तो चेस्ट इन्फेक्शन हो गया और मैं बीमार हो गया। और इस बात को देख के मैंने कहा भाई गुड बाय रिलीजन, मुझे नहीं चाहिए कि ऐसी बेवकूफ़ी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये लोग इधर स्नान कर रहे हैं, मुझे बताएं कि इनको जाके कुछ स्किन कैंसर हो जाए, कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? भगवान ने तो, भगवान की गंगा तो मैली है भाई इस वक्त, ठीक है, आयुर्वेदा। तो हाँ, तो आप क्या करेंगे मुझे बताएं कि ये जितना ये फोम है ना, मेरे ख्याल में इस वक्त दरिया के पानी के अंदर कोई खतरनाक केमिकल्स हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इतने पागल, और ये मुझे गरीब से ही लोग लग रहे हैं, कोई खास पढ़ा लिखा बंदा मुझे इनमें नजर भी नहीं आ रहा। मगर खैर, जब मजहब पागल कर दे तो पढ़े लिखे भी पागल हो जाते हैं। वो पीएचडी फिजिक्स ये कर रहे हैं, ये देखें आप, मतलब कोई बात है, कोई कोई हालात है, ये क्या है, ठीक है। अच्छा, जितवालिया कह रहे हैं आई वॉज बोर्न इन सियालकोट, सत श्री अमल टू ऑल। अच्छा जी, सत श्री अकाल, आई थिंक यू वांटेड टू राइट, बट ये हो गया। तो सर ये देखें, अब इनको जो स्किन डिजीज होंगी उनका कौन जिम्मेदार है? ये लोग अजीब ही पागल लोग हैं, इनको ये बात समझनी चाहिए कि यार ये छोटी मोटी बात नहीं है, आप लोग इस तरह नहीं कर सकते।
आपको देखना चाहिए ये स्नान करने से क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। आपको कोई स्किन डिजीज हो गई, आपको कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आप क्या करेंगे? ये केमिकल्स जो केमिकल भी डाला है जिसने पूरे दरिया को इस तरह झाग बना दिया, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई सेफ केमिकल है जिसका इतना बड़ा विजिबल इफेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, तो ये ऐसे ही है। अब इनको देखें कि जो खातून बीच में आई थी, एक महिला आई थी, वो बता रही थी कि उनको भी इस चीज का पता था कि पानी तो गंदा है, लेकिन अब क्या करें, हमने पूजा पाठ भी करनी है। तो मेरी बहन, आपने क्यों करनी है? अब जो लोग हमें कहते हैं ओ जी ये हिंदुइज्म बड़ा ब्यूटीफुल रिलीजन है, इसमें कोई किसी को खतरा नहीं है, अब मैं कहता हूँ इससे बड़ा इंडस्ट्रियल स्केल पे खतरा क्या होगा? जो पॉपुलेशन जिस स्टेज पे पहुंच चुकी है, ये नेचुरल नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं ये एक पेस्ट है, इसमें कोई शक की बात नहीं। वी आर पेस्ट। हम जिस पॉपुलेशन में रह रहे हैं, और स्पेशली पोस्ट इंडस्ट्रियल एज, तो हमारा प्लेनेट इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, इस पॉपुलेशन को। और उसकी वजह देख लें आपके, पूरी दुनिया में जंगलात भी तबाह हो रहे हैं, रिवर्स भी गंदे हो रहे हैं, ओशंस, आप दुनिया के किसी भी ओशन में चले जाएं, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लास्टिक जरूर नजर आ जाएगा। तो उसकी वजह यह है कि ये मॉडर्न दुनिया है, ये 21वीं सदी की दुनिया है। इसके चैलेंजेस जो हैं, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो 21वीं सदी के हैं, और इसके सॉल्यूशंस भी 21वीं सदी आपको देगी। आप इसके सॉल्यूशंस अपने 2000-4000 साल पुरानी लॉजिक्स में नहीं ढूंढ सकते। तो ये अनफॉर्चुनेटली आपने जो बताया, ये पता नहीं कितनी टॉक्सिसिटी होगी इसके अंदर, क्या टॉक्सिक के लेवल्स होंगे। ये बेचारे मासूम लोग हैं, ये जो खातून है ये मासूम है, इनको बेचारों को नहीं पता। वो सिर्फ अपने प्रभु को या अपने ईश्वर को खुश करने के लिए बेचारे आए हैं। देयर इज नो ईश्वर, देयर इज नो प्रभु। तो और उसके बेचारे में इनको कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि अगर कोई अपने आप को हर्ट कर, ये भी एक लॉजिक देते हैं भाई, वो अगर अपने आप को हर्ट कर है तो आपको क्या तकलीफ है। इसका एक सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। आपके हॉस्पिटल्स पे अननेसेसरी बर्डन पड़ता है, आपके टैक्स पेयर्स पे बर्डन पड़ता है। ये सारी वो चीजें जो प्रिवेंटेबल हैं। तो कोई साइंस के लिए, साइंस का वास्ता आपको इन जाहिल कामों से निकल आए। कितनी अजीब बात है वैसे। हम भी आज से 500 साल पहले अगर कोई सुपरस्टिशियस होता था तो चले, माना कि उसके पीछे कोई वजह थी कि उन लोगों के पास आंसर्स नहीं थे। लेकिन आजकल के जमाने में हम MRI भी कराते हैं, हम रॉकेटों को भी देखते हैं, इंटरनेट को भी यूज करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड वी आल्सो बिलीव इन एंजल्स एंड डीमंस, और भगवान और आत्मा और परमात्मा, और इन सारी बोंगियों पे भी यकीन रखते हैं। We are at the smartest level, but also we are at the stupidest level of humanity at this time. सर ये अभी मुझे किसी ने ना अभी भेज दिया है, एक इसमें तस्वीरें हैं सारी, ये लोग किस तरह से जाके वहां पे कर रहे हैं। और ये मुझे तो देख के दुख हो रहा है कि यार ये क्या बेवकूफ है। अल जजीरा की है ये। अब कईयों को तो लगेगा वो जी ये मुसलमानों की है, तो शायद इसलिए पहले BBC का दिखाया था भाई मैंने। ये देखें जी, ये पूजा में ये हो रहा है। ठीक है, आगे क्या है अब आप देखते जाएं। ये लोग सेल्फियां ले रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं इसको देख के। और ये कितनी अवाम है, बहुत ज्यादा अवाम है यार। ये खातून ने वही मैंने आपको कहा था, ये देखें, ये जहालत की, सर ये जहालत की फोटो है, ये अफसोस की फोटो है कि ये लड़की, यानी इनके घर में टीवी भी होगा, शी माइट हैव हर्ड कि इंसान मून पे भी चला गया है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करती होंगी, और वो फोटो के साथ अपनी जहालत को दिखा रहे हैं कि लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज। और ये इनके लिटरली इनके हाथ में, वो देखो वो हाथ में तो ऐसे जैसे वो झाग उड़ा रही है। बबल बात ही समझिए, बबल बात अजीब है यार। ये क्या हालात हैं। ये देखें, ये अच्छी खासी पढ़ी लिखी नौजवान लड़कियां लग रही हैं। देखें ये झाग के अंदर बैठ के खड़े होके लोग। मुझे तो इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये हुआ कि किस इंडस्ट्री ने फेंका, कौन सी फैक्ट्री है जिसने ये गंद मचाया। ऐसे नहीं हो सकता कि ये तो एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफी है, मुझे नजर आ रही। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी ने कोई बहुत बड़ा, किसी फैक्ट्री ने बहुत बड़ा साबुन गिरा दिया। सर ये कोई होगी सोडा ऐश वगैरह, कोई बेंजीन या कुछ इस तरह का होगा। कोई चैट में भी बोल रहा था बेंजीन का कोई होगा कुछ इस तरह का, क्योंकि ये सोडा ऐश वगैरह भी आपको पता है औरतें पुराने जमानों में इससे सर्द होती थी तो झाग, और मगर वो भी मॉडरेटेड होता है, वो कोई इतना वो नहीं होता। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।